हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे आज चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 का ये जो हमारा लेक्चर होगा ये फर्स्ट लेक्चर होगा। इस जो चैप्टर का नाम है ये है मिनरल न्यूट्रिशन, यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है या फिर परिवहन किस प्रकार से होता है। इस चैप्टर में हमने जो चैप्टर का नाम है वो है मिनरल न्यूट्रिशन, यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे मिनरल्स के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में। तो क्या पढ़ना है हमने, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। हमारे पास आया मिनरल प्लस न्यूट्रिशन। मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो मिनरल्स होते हैं किस प्रकार से वो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि पोषण प्रदान कर रहे हैं। जब आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन के बारे में, ये जो वर्ड न्यूट्रिशन है ये हमारे लिए नया नहीं है। आपने जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, वो पढ़ा है क्लास 6 और 7 से। तो जब हमने पढ़ा था, जब हमने मनुष्यों के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा था, तो आपने देखा था कि जो मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उन्हें अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। बहुत सारे पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है अपने पोषण के लिए। क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें अपने पोषण के लिए आवश्यक है। सेम यही चीज कहाँ होती है, प्लांट्स में होती है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें अपने पोषण के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो मिनरल्स है किस प्रकार का, यहाँ की कैसे यहाँ पे जो पोषण प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे हम किस मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इनऑर्गेनिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट यानी कि पौधों में परिवहन, तो आपने मिनरल्स का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा था। आपने देखा था कि जब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हमने देखा जब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमने देखा था दो टाइप से हो सकता है, दो फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जो मिनरल्स है, मिनरल्स की जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है, तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से हो रहा है, उस मिनरल का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, यानी कि क्यों प्लांट को उस मिनरल की आवश्यकता है, यानी कि उसका रोल हम बताएंगे। क्या होगा अगर वो मिनरल नहीं प्लांट को मिला, अगर प्लांट को वो मिनरल नहीं मिलता है तो क्या होगा, यानी कि उसमें अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो क्या होता है। यही सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले क्या देखा, तो आप पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ सोर्स, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि मिनरल। क्या बताया जा रहा है, हम यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन की, जो मिनरल की जो स्टडी कर रहे हैं, जो मिनरल्स है, मिनरल्स की स्टडी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं यही आपको बताया जा रहा है। मिनरल न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ सोर्स, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि मिनरल स्टडी में हम क्या करेंगे, सोर्स यानी कि स्रोत, मिनरल का स्रोत हम पढ़ेंगे कि मिनरल का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो क्या है। सेकेंड हमने पढ़ा मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि उस मिनरल का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो किसी चीज को, आप एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हो या फिर संचारित कर रहे हो, संचार कर रहे हो। तो किस प्रकार से जो मिनरल्स है, मिनरल का जो संचरण होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि मिनरल्स का जो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या क्या भूमिकाएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे। बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिनरल की बेसिकली हमने अभी तक बात क्या की है, इस चैप्टर में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कौन कौन से जो मिनरल्स होते हैं, कि कितने मिनरल्स की आवश्यकता प्लांट्स को होती है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो मिनरल्स हैं, मिनरल स्टडी में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जो मिनरल
जो मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट अवशोषित कर रहा है, उसका स्रोत क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण किस प्रकार हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन में उसकी भूमिका क्या होगी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मिनरल्स का क्या यहाँ पे रोल है। तो हम देखेंगे यहाँ पे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चर जो डिफाइन करते हैं, या फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, सारा ही चीज किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मिनरल्स पे डिपेंड करता है। यानी ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें आपको क्या बताया गया है, मिनरल स्टडी के बारे में बताया गया है कि हमने पहले स्टडी करना है मिनरल्स के बारे में, ये सारी चीजें हमने स्टडी करनी है मिनरल्स के बारे में। उसके बाद प्लांट मिनरल को क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या आवश्यकता है कि प्लांट को मिनरल एब्जॉर्ब करने की आवश्यकता है, तो आपने देखा कि फॉर देयर ग्रोथ यानी कि वृद्धि के लिए आवश्यक है मिनरल, डेवलपमेंट यानी विकास के लिए आवश्यक है, स्ट्रक्चर यानी प्लांट की जो संरचना है वो भी किस पे डिपेंड करती है, मिनरल्स पे डिपेंड करती है, मिनरल्स न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन, यानी सारी ही चीजें किस पे डिपेंड करेगी, सारी चीजें करेगी मिनरल्स पे डिपेंड करेगी। तो ये आपने जाना कि इस चैप्टर में हम अभी तक क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कहा ये जो मिनरल्स की हमने बात कर दी, अब हम जानते हैं जब हमने पढ़ा था इससे पहले का जो चैप्टर था, तो हमने जब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हम पढ़ रहे थे, हमने कहा जो मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट से होता है। रूट में कहाँ से होता है, जाइलम के थ्रू होता है। तो जब हम मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, वो 60 से अधिक मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी 60 से ज़्यादा मिनरल्स को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। उसमें से कुछ मिनरल्स ही क्या होते हैं, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं यानी आवश्यक होते हैं। सारे के सारे यानी 60 के 60 मिनरल्स प्लांट को नहीं चाहिए होते हैं, उनमें से कुछ ही मिनरल्स होते हैं जिनकी प्लांट को आवश्यकता होती है। अब अगर हम ये कहें, हमने कहा अगर हम अभी आप कुछ मिनरल्स के नाम पढ़ेंगे, कुछ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स के नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हमने कहा कि अगर हम किसी एक मिनरल्स का फंक्शन पढ़ें, यानी हमने कहा कोई एक मिनरल है और हम उसका फंक्शन पढ़ना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। ये तो हमने बात कर ली कि मिनरल्स का क्या क्या कार्य होता है। हम देखना चाहते हैं कि यदि कोई एक मिनरल्स हम पौधे को नहीं देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि आपको एक दिन पानी ना देने से क्या होगा, यानी एक दिन पानी ना पीने से क्या होगा, वो हम प्रभाव देखना चाहते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें जो पानी है, पानी की हमें इम्पोर्टेंस पता चलेगी, यानी पानी का हमारे शरीर में क्या कार्य है हमें ये पता चलेगा। अगर पानी हम नहीं पीते हैं तो उसके प्रभाव क्या होंगे ये हमें पता चलेंगे। तो यही सारी चीजें अगर हम मिनरल्स में देखना चाहें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिनरल्स होते हैं, प्लांट कहाँ से मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से। हमने कहा ये यहाँ पे क्या है, रूट है, और ये क्या है, प्लांट है। तो जो यहाँ से जो मिनरल्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ये मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और ये पूरी क्या है, यहाँ पे सॉइल है। अब ये जो प्लांट है ये मिनरल कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें किसी एक मिनरल का प्रभाव देखना है, अगर हमने कहा कि हम किसी एक मिनरल्स को हटा देते हैं, यहाँ से मिट्टी से हटा देते हैं, और उसके बाद हम प्रभाव देखते हैं कि इस मिनरल्स को हटाने के बाद इस पौधे पे, इस प्लांट पे क्या प्रभाव पड़ा, हम इसकी स्टडी करना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस सॉइल से, इस मिट्टी से उस न्यूट्रिएंट को हटा दें, क्योंकि क्या होती है, मिट्टी, हमने पढ़ा था कि जो मिट्टी का जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। समहाउ हमने उस न्यूट्रिएंट, उस मिनरल्स को वहां से हटा भी दिया, तो क्या गारंटी है कि अगर कोई प्रभाव हमें देखने को मिलता है तो वो उसी मिनरल्स की कमी के कारण हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इस टेस्ट में शुद्धता नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने किसी मिनरल्स को हटाया तो 100% वो मिनरल्स मिट्टी से हट गया है। अगर हमने कहा कि चलो हट भी गया होगा और अगर कोई प्रभाव इस पौधे में दिखाई दे रहा है, यानी कि माना कि इस पौधे की जो पत्तियां थी वो पीली हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि जो मिनरल्स हमने हटाया उसी मिनरल्स के कारण जो पत्तियां थी वो हमें पीली दिखाई दी थी, क्योंकि क्या होता है, मिट्टी का जो एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी कि हम कैसे स्टडी करें कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो मिनरल्स होते हैं उनकी स्टडी को हम कैसे करेंगे। उसके लिए एक स्पेसिफिक विधि होती है, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आई वो क्या है, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट।
यानी कि अब हम उस मेथड को देखेंगे जिस मेथड के द्वारा हम मिनरल्स की स्टडी करेंगे कि प्लांट को किस मिनरल्स की आवश्यकता होती है और किस चीज के लिए होती है। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, हम उस मिनरल्स को प्लांट को नहीं देंगे। जब हमने नहीं दिया तो प्लांट में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, हो सकता है उसकी पत्तियां गिरने लगी, हो सकता है उसकी पत्तियां पीली हो गई है, हो सकता है उसकी वृद्धि रुक गई है। और जैसे ही हमने उस मिनरल्स को फिर से उस प्लांट को दिया तो वो जो सारे सिम्टम्स थे वो सारे हट गए। यानी कि अगर पत्तियां पीली थी तो पत्तियां धीरे धीरे हरी होने लग गई है, अगर उसकी ग्रोथ रुक गई थी तो उसकी ग्रोथ बढ़ने लग गई है। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो मिनरल्स है इसका ये फंक्शन है। यानी मिनरल्स क्या करेगा, अगर पत्ती पीली हो रही थी उस मिनरल्स की एब्सेंस में तो हमने देखा कि जब हमने उस मिनरल्स को दिया तो वो पत्ती कैसी थी, हरी थी। यानी कि जो पत्ती का जो हरापन है उस मिनरल्स के कारण है, यानी कि बना हुआ है। अगर पत्तियां गिर रही है, पत्तियां झड़ रही हैं उस मिनरल्स के एब्सेंस में, तो हमें उस मिनरल का फंक्शन पता चल गया। इसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, आप देखेंगे प्लांट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। क्या करते हैं प्लांट, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये कहाँ पे हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ने क्या किया, जो सन की जो सनलाइट थी उसे एब्जॉर्ब किया और वो क्या थी, लाइट एनर्जी थी, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और कौन सी प्रोसेस में किया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। दे नीड लाइट, वाटर, CO2 एंड सर्टेन मिनरल्स। अब क्या होता है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, यहाँ पे लाइट की आवश्यकता है, वाटर है, CO2 है और कुछ मिनरल्स की आवश्यकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्लांट्स डिराइव वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल। अब क्या होता है, आपको बताया गया कि प्लांट क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कहाँ से उसे प्राप्त करता है, सॉइल से प्राप्त करता है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इन 1860 वॉन सैक्स, जर्मन बॉटनिस्ट, डेमोस्ट्रेटेड दैट प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सॉइल। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 1860 में क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, कहाँ के साइंटिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो जर्मन बॉटनिस्ट, उनका नाम क्या है, वॉन सैक है। इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने दिखाया कि जो प्लांट है, प्लांट को बिना सॉइल, बिना मिट्टी के भी हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं, आप आगे देखेंगे। इफ दे आर प्रोवाइडेड विद अ न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन एंड फुलफिल देयर ऑक्सीजन डिमांड। इन्होंने हमें क्या बताया, किन्होंने, वॉन सैक ने हमें बताया कि प्लांट्स को क्या होता है, प्लांट्स को हम बिना मिट्टी के उगा सकते हैं अगर हम उन्हें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट दें। यानी कि क्या होना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या है, पोषक तत्व हैं। यानी कि अब पोषक तत्वों में सारी ही चीजें, मिनरल्स सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें उन्हें क्या करना है, न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन देना है, प्लस क्या करना है, उसकी ऑक्सीजन डिमांड को भी फुलफिल करना है। ये सारी चीजें अगर प्लांट को दे दी जाती हैं तो क्या होता है, जो प्लांट है, प्लांट को हम बिना मिट्टी के भी उगा सकते हैं। तो ये बहुत सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, आप सोच रहे होंगे कि बिना मिट्टी के पौधों को कैसे उगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो नेक्स्ट आपने क्या देखा, आप पढ़ेंगे, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। अब इस टेक्निक को हमने क्या कहा, हाइड्रोपोनिक्स का। क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स, प्लांट को बिना सॉइल के उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होगा, मिट्टी नहीं होगी, वहां पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट दिए जाएंगे, पानी होगा वहां पे, और क्या होगा, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड की जाएगी प्लांट को। और इन्हीं ये जो जितने भी तत्व हमने प्लांट को प्रोवाइड किए हैं उसी के आधार पर जो प्लांट होता है वो ग्रो कर सकता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। उसके बाद आप आगे देखेंगे किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा प्लांट को ग्रो कराया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, तो हाइड्रोपोनिक्स भी हम इसे कह सकते हैं, एक्वाकल्चर और सॉइल लेस कल्चर भी हम इसे कह सकते हैं। क्या हो गया, इसके 3 नाम हो गए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो नाम है वो आप हाइड्रोपोनिक्स नाम याद रखेंगे। सेकेंड होगा एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पानी ही यहाँ पे शामिल है, पानी क्या होगा यहाँ पे मेनली शामिल होगा। और नेक्स्ट क्या होगा, सॉइल लेस कल्चर, यानी कि यहाँ पे सॉइल नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, सॉइल लेस कल्चर कहेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, इट मे साउंड वियर टू ग्रो प्लांट्स विदाउट सॉइल बट देयर आर मेनी प्लांट्स लाइक टोमेटो दैट आर ऑलरेडी बीइंग ग्रोन हाइड्रोपोनिकली।
क्या आपको बताया जा रहा है कि ये बहुत अजीब लग सकता है कि कोई जो प्लांट है वो कैसे बिना सॉइल के ग्रो हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जैसे टोमेटो हो गया, सीडलेस कुकुम्बर हो गया, ये सारे ही पौधे क्या होते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू ग्रो कराए जाते हैं। एक तो ये बात हो गई। सेकेंड, आपको याद क्या रखना है कि हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू से छोटे छोटे पौधे ही उगाए जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष नहीं उगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे टोमेटो हो गया, सीडलेस कुकुम्बर हो गया, सारे क्या है, छोटे छोटे पौधे होते हैं और किसके द्वारा इन्हें उगाया जा रहा है, हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा इसे उगाया जा रहा है। क्यों हम हाइड्रोपोनिक्स को पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट का पता चल सके कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है उसका फंक्शन क्या है। अभी जब आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स में हो क्या रहा है तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम मिनरल्स को वहाँ पे देख रहे हैं कि अगर कोई एक मिनरल्स की हम कमी कर देते हैं तो वहाँ पे जो हमें प्रभाव देखने को मिलता है, इससे हमें क्या पता चलेगा, फंक्शन पता चलेगा और उसकी कमी से होने वाला जो डेफिशिएंसी से होने वाला जो रोग है वो हमें पता चलेगा। प्लस आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोपोनिक्स किसने डिफाइन किया है, वॉन सैक ने किया है। वॉन सैक क्या है, ये जर्मन बॉटनिस्ट है और कब किया है, 1860 में किया है। तो ये जो सारी जो इंफॉर्मेशन है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोपोनिक्स में एक्चुअली हो क्या रहा था। तो हमने क्या देखा, हम पढ़ेंगे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज को देखेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो इमेज है यहाँ पे क्या है, ऊपर आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे ये क्या है, जड़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है, सॉइललेस कल्चर हो रहा है, यानी कि मिट्टी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो अब आप पढ़ेंगे हाइड्रोपोनिक्स में एक्चुअली क्या हो रहा है। आप देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स, इट इज अ काइंड ऑफ hydroculture and is a technique of growing plants using solution rich minerals nutrient without soil। यानी कि जो हाइड्रोपोनिक्स है ये क्या है, हाइड्रोकल्चर है। अब जहाँ पे हाइड्रो वर्ड आ जाता है, हाइड्रो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, पानी से रिलेटेड होता है। यानी कि ये जो हाइड्रोपोनिक्स है इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकल्चर कहते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं या फिर सॉइललेस कल्चर भी कह सकते हैं। सारे ही क्या है, हाइड्रोपोनिक्स है। नाम ही इंडिकेट कर रहा है एक्वाकल्चर। एक्वा जहाँ पे नाम आता है वो भी पानी से रिलेटेड है, हाइड्रो जहाँ पे नाम आता है वो भी पानी से रिलेटेड है। तो जो हाइड्रोकल्चर क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी का यूज हो रहा है। इस टेक्निक में क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट यूजिंग सॉल्यूशन विच मिनरल न्यूट्रिशन। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जाता है आर्टिफिशियली, यानी कि कृत्रिम रूप से। अब अगर हम किसी प्लांट को मिट्टी में उगाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम अलग से वहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। मिनरल न्यूट्रिएंट को हम अलग से नहीं देते हैं, प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से ही न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट को अलग से प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या देखा, विदाउट सॉइल, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, सॉइल नहीं होगी, मिट्टी की क्या होती है, एब्सेंस होती है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, टेरेस्ट्रियल फ्लोरा कुड बी ग्रोन विद देयर रूट्स इन द मिनरल सॉल्यूशन ओनली और इन एन इनर्ट मीडियम लाइक ग्रेवल्स और पैरालाइट। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, टेरेस्ट्रियल फ्लोरा क्या होता है, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें उनके जो रूट होते हैं उन्हें बिना मिट्टी के उगाया जाता है। वही आपको एक सेम चीज बार बार बताई जा रही है कि यहाँ पे क्या होता है, जो पौधा होता है, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो बिना मिट्टी के ही यहाँ पे ग्रो कर लेती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, द न्यूट्रिएंट इन हाइड्रोपोनिक्स कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डक मैन्योर। अब क्या होता है, जो हम न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, जो डक मैन्योर होता है, फिशेस का जो वेस्ट होता है एंड फ्रॉम नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, एज वी ऑल नो प्लांट नीड सॉइल फॉर देयर न्यूट्रिएंट, हाइड्रोपोनिक सिस्टम फॉलो द सेम प्रिंसिपल as all necessary nutrients are supplied well in advance। क्या होता है, ये आपको यही बताया जा रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से लेते हैं, वो मिट्टी से लेते हैं। यानी जितने भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कहाँ से प्राप्त करेगा, मिट्टी से प्राप्त करेगा। तो हाइड्रोपोनिक्स भी इसी रूल को फॉलो करता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी नहीं होगी लेकिन हम बराबर मात्रा में क्या करेंगे, मिनरल न्यूट्रिएंट को देते रहेंगे और यहाँ पे क्या होगा, जो पौधे की जो जड़ें होंगी वहाँ पे न्यूट्रिएंट को प्राप्त करती रहेंगी।
बेसिकली क्या हो रहा है, मिट्टी का जो फंक्शन है वो क्या है, मिट्टी का कार्य क्या है, पौधे को मिनरल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। अब वही मिनरल न्यूट्रिएंट हम अगर आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पौधा है वो ग्रो हो जा रहा है। ये तो क्या था, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में था। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिक वे में देख लेंगे कि किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स में प्लांट को ग्रो कराया जा रहा है। हमारे पास सबसे पहले जो इमेज आती है उसमें आपको क्या दिखाया गया है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये लैब में हो रहा है, लेबोरेटरी में हो रहा है। क्या हुआ, यहाँ पे एक प्लांट है, प्लांट को हमने डाल दिया, ये क्या है, पानी है पूरा, और पानी में क्या है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, यानी मिनरल्स न्यूट्रिएंट को हम यहाँ पे डाला हुआ है। सेकेंड यहाँ पे क्या है, एरिएटिंग ट्यूब है, यानी कि यहाँ से क्या होगा, हवा पास कराई जाएगी, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो रूट होंगे, जो जड़ें होंगी, उनके जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन के लिए क्या होगी, यहाँ पे वायु की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसीलिए इस पाइप से क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब ये जो फनल है, इस फनल से क्या हो गया, न्यूट्रिएंट ऐड किए जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट को ऐड किया जा रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से अब ये जो पौधा है इसे क्या हो रहा है, हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप देखेंगे सारा चीज, आप फिर से देख लीजिए, ये कंटेनर है, ये प्लांट है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को ऐड कर रहे हैं, यानी मिनरल्स न्यूट्रिएंट को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। हमने कहा था कि जो प्लांट है, प्लांट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ से हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ से जब हम मिनरल्स को ऐड करें तो अब हमने क्या किया, कोई एक मिनरल न्यूट्रिएंट को हमने ऐड नहीं किया। यहाँ से हमने क्या किया, किसी एक मिनरल न्यूट्रिएंट को ऐड करना बंद कर दिया, बाकी हमने सारी दिए, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर को ले लिया। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम नहीं दिया, या फिर हमने पोटेशियम नहीं दिया, कोई भी आप एग्जांपल ले लेते हैं, हमने कोई एक मिनरल्स यहाँ पे नहीं दिया। अब जब हमने नहीं दिया, काफी टाइम तक हमने नहीं दिया, तो इस पौधे में कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, कुछ चेंजेस हमें दिखाई देंगे, कुछ बदलाव हमें दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि इसकी पत्तियां झड़ने लगी। अब जब इसकी पत्तियां हमने देखा, इसकी पत्तियां झड़ने लगी हैं, अब हमने क्या किया, जो मिनरल न्यूट्रिएंट हम नहीं दे रहे थे, वो मिनरल न्यूट्रिएंट हमने फिर से यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऐड करते गए विद द टाइम हमने देखा कि इसकी जो पत्तियां थी वो झड़ना बंद हो गई है। अब ये इससे क्या साबित होता है, इससे ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पत्तियों के झड़ने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था, वो मिनरल न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल था। जैसे ही उसकी कमी हुई वैसे ही पत्तियां झड़ने लगी, जैसे ही हमने उस मिनरल न्यूट्रिएंट को सफिशिएंट अमाउंट में दिया, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हमने उस पौधे को दिया, वैसे ही क्या हुआ, ये जो पत्तियां थी इन्होंने झड़ना बंद कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मिनरल की स्टडी को हम इजीली कर पा रहे हैं। ये कहाँ, ये सॉइल में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें क्या थी, उसमें हमें एक्यूरेट जो रिजल्ट था वो देखने को नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे हमें पता है कि हम कौन कौन से मिनरल ऐड कर रहे हैं। सोर्स क्या है, यहाँ पे सोर्स ये है, यहाँ से हम डाल रहे हैं, हमें पता है सोर्स ये है, हमें ये पता है कि कौन कौन से मिनरल्स है, हमें ये भी पता है कि हम कितनी मात्रा में डाल रहे हैं। सारी चीजें क्या है, हमारे कंट्रोल में है। तो हम फिर क्या कर सकते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं उन सारे मिनरल्स की स्टडी इसी प्रकार से कर सकते हैं। हमने उसके बाद हमने क्या जाना, हमने जाना कि किस मिनरल्स की क्या थी, यहाँ पे फंक्शन क्या था, यानी कार्य क्या था, उस मिनरल्स की कमी के कारण क्या हुआ, यहाँ पे पौधे में कौन सा प्रभाव देखने को मिला। ये जो इमेज है ये आपकी बुक की इमेज है, इस इमेज को आप ड्रॉ करेंगे, साथ ही आपने देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। यानी कि आपने सबसे पहले ये देखना है हाइड्रोपोनिक्स के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मिनरल्स की स्टडी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने देखा लेबोरेटरी मेथड, यानी कि लैब में हम क्या कर रहे हैं, लैब में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू हम किस प्रकार से यहाँ पे प्लांट ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज आती है उसमें क्या है, अब ये जो आपको सिस्टम दिखाया गया है ये क्या है, कमर्शियल है, यानी कि ये तो क्या था, ये तो हमने लैब में किया था। अब ये कमर्शियल स्केल पे है। कमर्शियल स्केल पे क्या होगा, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे थे
कि प्लांट को ग्रो करा रहे थे, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा कि मिनरल्स, कौन सा जो मिनरल्स है वो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका क्या फंक्शन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लांट को ग्रो करा रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू। किस चीज के लिए, हम यहाँ पे अपने आप खुद के लिए उत्पाद को यानी प्रोडक्ट को गेन करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये जो पूरा एक चैम्बर है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे एयर पंप लगा होगा। एयर पंप क्योंकि हम जानते थे क्या होगा, प्लांट को क्या होते हैं, ऑक्सीजन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, न्यूट्रिएंट पंप लगा दिया, यानी यहाँ से क्या होगा, रेगुलरली न्यूट्रिएंट यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, इस पाइप से ये जो सीधे यहाँ पे कहाँ जाएगा, जहाँ पे हमने यहाँ पे इस बॉक्स में हमने क्या किया है, प्लांट को लगाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पानी होगा ये रन करेगा, यानी इधर की ओर यहाँ पे क्या करेगा, इधर की ओर आएगा। अब जैसे जैसे पानी आएगा, ये जो जड़ें होती हैं जड़ों को वॉश करेगा, यानी कि जड़ों को टच करता हुआ जाएगा। अब जो जड़ें होंगी वो क्या करेंगी, अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से न्यूट्रिएंट भी लेंगी और ऑक्सीजन भी लेंगी, और यहाँ से क्या होगा, ये जो नीचे आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा और बचे हुए न्यूट्रिएंट भी नीचे आ जाएंगे, प्लस जो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा वो भी नीचे आ जाएगा। तो क्या हुआ, और एक सेटअप यहाँ पे तैयार हो गया है। पूरे सेटअप को सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा यहाँ पे एयर पंप लगा है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट पंप लगा है। अब यहाँ से क्या होगा, पानी जाएगा, पानी के साथ न्यूट्रिएंट भी जाएंगे, न्यूट्रिएंट पानी के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, धीरे धीरे ये पास होगा, फिर से यहाँ नीचे आ जाएगा, और जितनी आवश्यकता प्लांट को थी उतनी उन्होंने क्या कर दी है, एब्जॉर्ब कर ली। क्या है ये, कमर्शियल स्केल पे यहाँ पे इस सेटअप को कराया जा रहा है, और इस सेटअप के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि बहुत सारा उत्पाद होता है। जैसे कि अभी आपने टमाटर का एग्जांपल देखा, तो क्या होता है, टमाटर को इसी प्रकार से उगाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जो पौधे होंगे, एक तो क्या होगा कि ये जगह कम लेंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर हम सॉइल में किसी प्लांट को उगाते हैं तो वो क्या होता है, स्पेस ज़्यादा लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉइललेस कल्चर हो रहा है, प्लस हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट भी मिल रहा है, यानी उत्पाद भी मिल रहा है। ये जो इमेज है ये भी आपकी बुक में दी गई है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो इसकी प्रोसेसिंग है, यानी कि इसकी जो कार्यविधि है ये इसी प्रकार की है, सेम है। तो ये आपने यहाँ पे इस इमेज को भी आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, अब आपको पता चल गया होगा कि क्या होगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू प्लांट को ग्रो कराते हैं, प्लस आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चल गई होगी। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख लेते हैं कुछ फंक्शन किसके, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो आप देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स यानी इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी हाइड्रोपोनिक्स कुछ चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला आता है रोल ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि ये क्या बताता है, न्यूट्रिएंट का हमें क्या बताता है, रोल बताता है, फंक्शन बताता है। किस प्रकार से, हमने कहा कि जब हम क्या कर रहे थे, जब हमने लेबोरेटरी में हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू किसी प्लांट को ग्रो कराया था, तो हमने क्या कर दिया था, वहाँ पे किसी एक मिनरल को हटा दिया। जैसे हमने हटाया, हमें उसका प्रभाव देखने को मिला, उसका प्रभाव कुछ भी हो सकता है, या फिर जो पत्तियां थी, पत्तियां झड़ना शुरू हो गई। जैसे ही हमने उस मिनरल को ऐड किया, पत्तियों ने झड़ना बंद कर दिया। यानी कि इसका क्या रोल है, किसी एक उस मिनरल न्यूट्रिएंट का क्या रोल था कि पत्तियों को झड़ने से रोकना। तो यहाँ पे क्या बताता है, हर एक न्यूट्रिएंट का क्या होता है, ये रोल बताता है। हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू हम हर एक मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि कोई एक मिनरल न्यूट्रिएंट की अगर वहाँ पे कमी हो जाती है तो वहाँ पे प्लांट पे क्या प्रभाव होता है। डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होगा कि उस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण पौधे में हमें कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है, उसमें कौन सा रोग हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने कहा क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है, तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है, हमने कहा कि आपको एक दिन में 5 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। अगर 5 गिलास से कम आपको पानी मिला तो क्या होती है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
और तो हमने क्या देखा, जो 5 गिलास है यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, क्योंकि अगर उस कंसंट्रेशन से कम आपको पानी मिला तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। वैसे ही प्लांट के केसेस में है कि कोई जो न्यूट्रिएंट है उसकी एक फिक्स अमाउंट होता है, फिक्स एक मात्रा होती है, उस मात्रा से कम अगर प्लांट को हमने न्यूट्रिएंट दिया तो क्या होता है, प्लांट में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट हमने कहा कमर्शियल ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू हम कमर्शियल ग्रोथ भी कर सकते हैं प्लांट की, जिससे कि हम बहुत सारे यहाँ पे क्या उत्पाद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चारों ही पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।